आज आप लोगों को आश्चर्य होगा कि एक नई टेक्नोलॉजी इजाद कर ली है आरओआई सिस्टम वाले लोगों ने। और अब वो आर्बिट्रेट करके कुछ ऐसा सिस्टम लेके आए हैं जहां वो व्यक्ति को $1,500 आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, वो आपको 200 दिन में आपका डबल करेंगे और डेली आपको ट्रेड देंगे जिसमें आपको प्रॉफिट होगा। समझिएगा, मतलब किस स्तर से वो लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह एक हाइपर फंड करके बहुत बड़ी कम्युनिटी बनी थी, उसका प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रांग बताया गया था और इतना स्ट्रांग था ऐसा लोग कहते हैं, उसके बावजूद उसने सबसे बड़ा स्कैम किया। उसके बाद फिंटॉप आई, उसने बहुत बड़ा स्कैम किया। एमटीएफ हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा स्कैम करके गई। और आपके हिमाचल में कोई कंपनी क्रिप्टो के नाम से लोग डरने लगे हैं, उस तरह के स्कैम हुए हैं। अच्छा, हमें पॉजिटिव वे में अगर काम करना है ना, तो मार्केट में नेगेटिव क्या चल रहा है वो आपको पता होना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, वो अभी जो नया ट्रेंड चला है ना, ये ज्यादा टेक्निकल तरीके से ठगने का ट्रेंड है। 100%। अभी अमर सर को मैं 2 मिनट के लिए आमंत्रित करूंगा, 5 मिनट लास्ट में, अभी मेरी बात खत्म होने के बाद वो आपको थोड़ा सा इस ट्रेंड के बारे में बताएंगे। अमर सर, आप मुझे सुन रहे होंगे ना, कि अभी नया तरीका इजाद किया है, तो आप लोगों को कोई ना कोई टकराएगा, क्योंकि हम सभी मार्केट में रहते हैं। और वहां क्या है, वहां एक बड़ी बात है दोस्तों, वहां आपको 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में एक बड़ा सपना साकार होता हुआ नजर आता है, पर प्रैक्टिकल जिंदगी में इस तरह की चीजें नहीं होती। लोगों को पीढ़ियां लग जाती है, लोगों को जिंदगी लग जाती है कामयाबी हासिल करने में। आपको जितने सक्सेस लोग हैं उनकी स्टोरी को आप देखिए। एकमात्र क्रिप्टो ऐसी चीज है जिसने 2 साल, 5 साल, 8 साल के अंदर लोगों को अरबपति बनाया है, नहीं तो सामान्य जिंदगी में इस तरह की चीजें बहुत रेयर होती है। क्रिप्टो में भी कौन लोग, वो लोग जो स्टेकिंग किए हैं। ट्रेडिंग, डेली व्यापार में इन तरह की चीजें इतना आसान नहीं होती, बाकी होती है भाई, उसको भी अपन नकारते नहीं। अब मैं अमर सर को, अगर आप हैं तो गुरुजी थोड़ा कोशिश कीजिएगा, अभी जो नई टेक्नोलॉजी जो ठगने का बहाना है, 2 मिनट आप उस पर चर्चा जरूर कीजिएगा। अपने लोगों को आगाह करना, इनको सतर्क करना बहुत जरूरी होता है। अभी कल ही हमारे एक मित्र हैं जिनको 2.5 महीने पहले हम समझा के आए थे कि भैया जी, आप नए आदमी हो, फॉरेक्स में हाथ आजमाने की कोशिश मत कीजिएगा। आपको 1-2 साल का हाईटेक का अनुभव लेने के बाद आप कहीं जाओगे तो वहां भी प्रॉफिट कर जाओगे, क्योंकि यहाँ आपको ट्रेडिंग के बेसिक्स धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाते हैं और वो अंदर चले जाते हैं। धैर्य धारण करना, इंतजार करना, वक्त पे चौके लगाना, ये सब चीजें आप हाईटेक के साथ सीख जाओगे। परंतु दोस्त, अभी आप नए हैं, स्टार्ट ना कीजिएगा। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, सिर्फ एक बात मानी, उन्होंने हाईटेक बोट डाउनलोड किया। हाईटेक बोट को डाउनलोड करने के साथ साथ एक्टिवेट भी कर लिया। और ट्रेड के लिए उन्होंने कहा कि मैं फॉरेक्स और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, 2-1 दिन में मैं आपको फोन करके बताता हूँ कि मुझे कितने से ट्रेड स्टार्ट करनी है। दोस्तों, हाईटेक भी जिद्दी है। हमने उन महाशय को वापस से कन्विंस करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि लोगों को आदत पड़ी हुई है कि जब तक 4-5 बार हमें टच नहीं करेंगे हम काम नहीं करेंगे। अरे भाई, हाईटेक नहीं करता किसी को टच, जिसको टच करना हाईटेक को टच कर लो, कुंदन बन जाओगे। पाल्स पत्थर है, अगर लोहा भी आप इसके साथ छुआओगे तो सोना बन जाएगा। जब इतनी तकदीर वाली बात हाईटेक बोट है, जो इसमें आ गया वो तकदीर वाला है दोस्त। उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, 2.5 लाख रुपए उन्होंने बोट कर दिए, 2.5 महीने के अंदर 2.5 लाख बोट कर दिए। उनके लीडर अभी इस मीटिंग में मुझे सुन रहे होंगे, और बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो इस तरह के देखो, उनको 2.5 लाख का नुकसान हुआ, हमें बहुत दर्द हुआ, क्योंकि बंदे अच्छे थे, रिटायर्ड फौजी थे, जो देश सेवा करता है। हमें उन लोगों के लिए बहुत दर्द होता है यदि वो अपना पैसा किसी जानकारी के अभाव में या मोटे लालच के चक्कर में कहीं भी गलत दिशा में इन्वेस्ट कर दे और उससे लॉस्ट हो जाए। कल हाईटेक बोट के साथ उनकी ट्रेड वापस से नए सिरे से स्टार्ट हुई है, और वो एक वादे के साथ हुई है कि वहां जो 2.5 लाख गया है, चाहे साल भर लग जाए,
मैं ट्रेडिंग से तौबा करता हूँ, हाईटेक बोर्ड के माध्यम से आप उसको कवर कराने की कोशिश कीजिएगा सर। और पॉजिटिव वे में उन्होंने इधर स्टार्टिंग की है। मैं इसी के साथ अपने भाषण को रोकने की कोशिश करता हूँ। नरेंद्र सर, आप मंच को संभालिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हाईटेक। थैंक यू सोनी सर। अमर सर, मैं आपको आमंत्रित करता हूं सर। सोनी सर की कुछ बातें रह गई जो सोनी सर ने बताया कि आरओआई प्लान के अंदर में क्या स्पेशल निजात किया है ठगों ने, उसके विषय में हमारे हाईटेक बोर्ड के सदस्यों को सबको वाकिफ होना चाहिए और पता रहना चाहिए। खैर, मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारे में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो आरओआई के चक्कर में पड़ता, लेकिन क्या करिएगा, ठगों की इतनी खासियत होती है ना कि वो ठग आपको क्या बोलेंगे मालूम है कि सर यहाँ पे डॉलर लगाइए और यहां से जो डॉलर मिलेगा उसी डॉलर से आप ट्रेडिंग करके बहुत कमा सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमारा व्यक्ति हाईटेक परिवार का सदस्य भूला होता है, उसे लगता है कि हाँ यार ये बात तो सही कही इसने, और उसी के चक्कर में सर अब मैं ये क्या अमर सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अमर सर आप आइए, आप उन चीजों को रखिए जिन चीजों को सोनी सर ने बोला है कि पूरी टीम को आगाह करना जरूरी है। मोस्ट वेलकम सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद चौबे जी सर आपका, और सोनी जी का धन्यवाद सर, आपने इस टॉपिक को उठाया क्योंकि डिस्कशन मेरी हो रही थी इसी टॉपिक पे लेके। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम करता हूँ हाईटेक बोर्ड की तरफ से, और आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं अमर यादव, यूपी से। दोस्तों, हम लोग कई कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, समझ चुके हैं और रिसर्च कर चुके हैं, लोगों को बताया कि भाई नहीं चलेगा, और वास्तव में नहीं चला। लोगों ने बहुत सारे फंड, ठीक है, लूट के कोई लेके और जा रहा है, और लीडर्स जो है, क्योंकि लीडर्स लूट रहे हैं, लुटा रहे हैं, और लीडर पे जो ठप्पा लगता है ना, वो कोई भी प्लान हो उस पे जो है उंगली उठती है। तो हाईटेक बोर्ड पे तो उंगली उठने का कोई सवाल ही नहीं है। बस यही है कि जो लगा इस सिस्टम से, भले वो साल भर से लगा हो, 2 साल से लगा हो, 1.5 साल से लगा हो, ईमानदारी से जो लगा वो जरूर से जरूर पैसा बनाया है। अगर कोई बंदा बीच में निकल भी गया, फिर भी आया, फिर निकल गया, फिर आया, वो समझ बूझ के, तो वो निकलता उसी दौर में है जब वो कोई कंपनी में या फिर किसी सिस्टम में उलझ जाता है और वहां से फंड जीरो करता है, वापस से फिर आते हैं, फिर शुरुआत करते हैं, फिर कुछ पैसे बनाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो चलो, पार्ट है ये आने जाने का। कई सारे कंपनियों के नाम सोनी जी ने लिया, और बड़ी बड़ी कंपनियों के, जो कि बाइनांस बीट करने वाली कंपनियां, इस तरह की, न इतना फंड उतना फंड। मतलब जब कोई सिस्टम बड़ी पिक्चर नहीं बनाएगा तब कोई उस पे आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करता है। बड़ी पिक्चर का मतलब है, हम बिटकॉइन का बाप आ गया, बिटकॉइन का दादा आ गया, बिटकॉइन का ये आ गया, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो बिटकॉइन की ऐसी तैसी कर दे, ऐसी टेक्नोलॉजी। आप सोच सकते हैं, पूरी दुनिया का इन्वेस्टमेंट का 52% बिटकॉइन पे पैसा लगा है, और उसका बाप लॉन्च कर रहे हैं लोग। तो ये एक बहुत बड़ी, ये हमें आपको सोचना है भाई, वो बाप है कि क्या रहेगा, शायद वो पता नहीं है। तो अभी एक प्रोजेक्ट आया है बूमरैंग करके, बूमरैंग आर्बिट्रेज ट्रेड, किसको किसको पता है? शायद अगर किसी को पता होगा तो उनको पता होगा, बाइनांस पे भी आर्बिट्रेड होता है, स्पॉट में वो भी। ये उसका एक सिंपल सा फंडा है। कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो किसी सॉफ्टवेयर के जरिए वो क्या करती है कि जैसे बीटीसी, मान लीजिए बीटीसी हो गया। बीटीसी क्या है, कई एक्सचेंजों पे है, और हर एक्सचेंजों पे 2, 4, 10, 20, 25, $50 का ऑन एन एवरेज एक डिफरेंस होता है। तो वो आर्बिट्रेट का मतलब ये होता है कि किसी लोवेस्ट एक्सचेंज से खरीदना और हाईएस्ट एक्सचेंज पे बेचना। लेकिन आप सोचो कि एक सॉफ्टवेयर ऐसे सैकड़ों एक्सचेंजों पे रन करता है, हमें नहीं पता होता, और वो एक लोवेस्ट एक्सचेंज से खरीद के एक हाईएस्ट एक्सचेंज पे बेच रहा है। भाई आप समझिए थोड़ी सी, हम एक एक्सचेंज पे सही से लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, सही से हम फंड नहीं देख पा रहे हैं, सही से हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं,
और उस पे अगर देखा जाए तो इस तरह से सैकड़ों एक्सचेंज पे एनालिसिस करके वो ट्रेड करे। आर्बिट्रेट इसी को कहते हैं। क्लियर? अब ये जो कॉन्सेप्ट है बूमरैंग का, बूमरैंग ये क्या है कि फ्लश लोन देता है। आप समझिए कॉन्सेप्ट को। हाईटेक बोर्ड में क्या करता है, आप $100 एसेट्स में रखते हैं और फंड आपका बाइनांस में आपके पास रहता है और उस $100 से $400 आपको प्रॉफिट करके देता है बोट। क्लियर? जबकि फंड आपका सुरक्षित है, लेकिन वो $100 कब लेता है, जब आपको प्रॉफिट देता है फिर लेता है, नहीं तो ऐसा ही पड़ा रहता है। सिंपल सा है कि पहले हमें पैसा देना है कंपनी के पास और फिर हमें प्रॉफिट लेना है, या फिर हमारा पैसा हमारे पास रख के फिर प्रॉफिट लेना है। यदि हम $500 या $1000 मान के चलो बूमरैंग में देते हैं, या ऐसी स्कैम की एक स्ट्रेटजी आप देखिए, सबसे बड़ा स्कैम होगा ये, लिख के ले लो। आप सभी लोग जो भी सुने हैं इसके बारे में जानते रहेंगे। मुझे ऐसा, मैं क्योंकि रिसर्च किया हूँ इस चीज पे, आज एक हफ्ते से कर रहा हूँ। समस्या ये है कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बड़ी फिगर, बड़ी पिक्चर देखते हैं लोग, अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि वो फ्लैश लोन देता है। आपने $1000 दिया कंपनी को, कंपनी के पास चले गए, उससे कोई मतलब नहीं, आपका मेटामास्क वहां पे लगा देते हैं, उस पे $10 करके आता है। कितना आएगा? $2000। आपको कितना प्रॉफिट हुआ? $1000 आपने दे दिया, खत्म, आपको $2000 आया। ये कितना दिन लिया? कोई डेट फिक्स नहीं है, शायद वो 1 महीना ले, 2 महीना ले, 6 महीना ले, साल भर ले, वो मार्केट के ऊपर है। क्लियर? ऐसे अगर कोई फिक्स होता है कि मैं 10 दिन में डबल कर दूंगा तो बात अलग है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। वो 2 साल भी ले सकता है, 200 दिन भी ले सकता है, 500 दिन भी ले सकता है। और फ्लश लोन में क्या करता है कि कोई एक ट्रेड उठाता है, वो 1 मिनट के अंदर ट्रेड को प्रॉफिट में कट करता है। ऐसी उनकी गारंटी है कि मैंने ट्रेड उठाई और 1 मिनट के अंदर वो प्रॉफिट में कट करता है और 1 मिनट में एग्जीक्यूट भी कर देता है। आप सोचिए, पॉसिबल है? कहाँ ट्रेड हो रही है, क्या ट्रेड हो रही है, सारी चीजें दिखती है, लेकिन वो पॉसिबल है। तो चलो ठीक है, आपने $1000 दिया, आपको 2 लाख की फ्लैश लोन मिल गई। $1 लाख उनके खाते में गए, किसी कंपनी को दिया आपने, और आरबी ट्रेड कर रही है किसी कॉन्सेप्ट के जरिए। कॉन्सेप्ट का मतलब कोई क्वाइन है, वो करके वो जो है इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है, उसका टेक्नोलॉजी ही यही है। और वो क्या करता है, जैसे आपके 2 लाख लोन मिल गए, अब आप इस 2 लाख से $1 $1000 की ट्रेड लेंगे 200 बार, और $1 $1000 पे 1% का प्रॉफिट आता है, मीन्स $10 का। आप समझिए कि ये 200 ट्रेड आप लेंगे, मीन्स कैलकुलेशन मोटा मोटी बता रहा हूँ, 200 ट्रेड लेंगे, 200% का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का मतलब पहले तो मूलधन निकलेगा, कब निकलेगा पता नहीं, कितने दिन लॉक रहेगा भगवान जाने, और उसी बीच में अगर लेके निकल गई तो हम कुछ नहीं कर सकते। पहला रिस्क। दूसरा, हमें वो डबल करके दे रहा है। भाई मेरे, डबल करके जो दे रहा है हमारे पैसे से, आपको क्या लगता है आने वाला 2 महीना 3 महीना आपका फंड किस मोड में होगा? अमर सर, एक क्वेश्चन है बीच में अगर ले लें तो। हाँ सर ये कह रहे थे कि ये जो पैसा जो होता है आर्बिट्रम वाला, जो मतलब ये जो कंपनी है, ये तो अपने वॉलेट में पैसा ले लेती है ना? कंपनी, मैं तो बता रहा हूँ, $1000 कंपनी अपने पास ले लिया, 5% डायरेक्ट लीडर को कमीशन दे दिया और 5% मैचिंग बोनस दे दिया। ये नेटवर्क में बढ़ गया। क्लियर? बाकी सारा पैसा उनके पास जाता है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। हाँ, पैसा कंपनी को गया, वो 5% डायरेक्ट वाले को दे दिया जो लीडर लेके आया, पैसा कमा लिया और मैचिंग में दे दिया। दूसरा, आप समझ रहे हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट, बाइनरी कॉन्सेप्ट किस हद तक चलता है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। पहली, जो हम ट्रेड की बात कर रहे हैं कि वो 200 ट्रेड देता है $1000 की, यानी 2 लाख की फ्लैश लोन देता है। फ्लैश डॉलर वो सिर्फ दिखता है, ना कि वो रहता है, और वो $10 मेटामास्क में डालता है।
भाई मेटामास्क में आएगा तो चार्जेस, जहां से खरीदेगा तो चार्जेस, जिस एक्सचेंज पे बेचेगा तो चार्जेस, वहां से मेटामास्क में आएगा तो चार्जेस। वो सारी चीजें हैं, कट कुटा के जो भी दे। लेकिन मेरा कहना है कि $1000 आपने दिया, 5% आपके अपलाइन को गया, 5% मैचिंग में गया, 10% जो भी प्लान है वो उसका। क्लियर? लेकिन वो $1000 निकलने तक पहले तो 100 ट्रेड करे। 100 ट्रेड में शायद दिन में 1 ट्रेड, 100 दिन में 100 ट्रेड, पहले 100 दिन लग जाएंगे आपको मूलधन आने को। सिंपल सा हो गया ना, बिजनेस तो हो गया। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? 100 दिन कम से कम लगेंगे आपको मूलधन आने को। यहाँ पे आपका ट्रेड $1000 से बोट में लगता है, हाईटेक बोट्स के जरिए से बाइनांस में है। हो सकता है 20% मार्केट उतर गई, आपका $200 माइनस चल रहा है, 30% उतर गई, $300 माइनस चल रहा है। एटलीस्ट $700 तो आपके पास है। 500, चलो 50% उतर गई, $500 तो है आपके पास। और ये 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने वेट कराया और सीधे वो आपका मूलधन तो आपके पास है। इन केस फर्स्ट डे अगर $10 का प्रॉफिट आया तो आपका कम से कम 1010 तो हुआ। $100 का प्रॉफिट हुआ, 100 तो आपके 1000 में मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ये चीज समझनी है आपको। डबल करके एक अनिश्चित टाइम के लिए होता है और ये शुरू में बड़ा अच्छा लगता है जब भीड़ आती है, क्राउड्स आते हैं। AEVO एक कॉइन लिस्ट हुआ है बाइनांस पे, वो टेक्नोलॉजी, वो कॉइन इसी पे ट्रेड करती है। आप इनको 1000 न देके अपने बाइनांस में रख के आर्बिट्रेज कर सकते हैं। वो भी फ्लैश लोन देती है, तो हमें वो 1000 के 1000 वहां पर है। वो जब ट्रेड लगती है तो वो $1000 लॉक होता है, उसके बिहाफ पे फ्लैश लोन मिलता है और आप लिक्विडेट होने से बचते हैं, वो चीज कर सकते हैं। लेकिन आपने $1000 किसी को दे दिया और लीडर आपस में बांट लिए, कंपनी बांट लिया, $1000 का रिस्क तो रहेगा आपको। ये चीज है। और इसके पहले हाइपर फंड आपने सुना होगा, एक बार तो खूब पैसा दिया, इतना पैसा दिया कि लोग अंधे हो गए। अंधे का मतलब पता है, लोन ले लेके पैसे डाल दिए, पैसा बहुत कमाया। मेरी टीम $1400 पर डे की इनकम ले रही थी, बड़ा पैसा कमाया। कई ऐसे सारे लीडर्स थे जो बहुत पैसा कमाए। आज उनकी हालत ये है कि किसी $100 की वैल्यू नहीं है उनके पास। और वो समस्या इस बात की है कि $10 के ऑटो पूल, $30 के ऑटो पूल में गच्चा खाए, मतलब कई ऐसे कॉन्सेप्ट में खाए। क्योंकि वो बड़े भाई, जहाँ पे 1000, 2000, 5000, 10000, $20000 की आईडी है और उस तरह से पैसे लगा के लोग $60 का कॉन्सेप्ट करने वाले हैं क्या? नहीं करते। वो लोग अपने आप आगे हम लोगों को या किसी भी कॉन्सेप्ट को हवा समझते हैं। MD खुद में बने बैठे हैं। अब वो हुआ क्या, उसमें भी यही सीन हुआ कि एक बार तो बहुत पैसा आया और जिन लोगों ने, कंपनी की स्ट्रेटेजी, माइंडसेट देखिए, इतना बड़ा लालच दे दिया कंपनी ने कि जिन लोगों ने जितना पैसा कमाया था, टीम के जरिए रैंक अचीव कर रहे थे, अब ये पैसे से रैंक देना शुरू कर दिए और लोगों ने सारा पैसा डाल दिया, स्टेकिंग कर दिया और उसी दिन से वो गायब हो गई। सबका पैसा जिसको जितना कमाया, जिसने $1000 लगाया, $1,00,000 कमाया और $1,00,000 वापस से कंपनी को दिया और उसी दिन गायब। एक स्ट्रेटेजी होती है जाने की। तो उस तरह से लोगों ने किया, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, लोगों ने वहां यूज किया। और अब तक का सबसे बड़ा स्कैम होगा वो रंग। ये आज की डेट आप नोट कर लीजिए और देख लीजिए। एक साल के बाद आप देखेंगे कि कहाँ ये रहेगा और आप कहाँ रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे। ये चीज है, इसी के बारे में बात करनी थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी आपका सर, आपने इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को उठाया। तो थोड़ा सा अगर आप सभी लीडर के पास अगर ये कॉन्सेप्ट आए तो थोड़ा सा उनसे सवाल करना कि अगर उस रेंज में लिक्विडेट हो गए तो अगर $1000 से ट्रेड लगी और
200 ट्रेड लगी। अब उसमें से $100 अगर लिक्विडेट हो गए, स्टॉप लॉस हिट किया दोनों तरफ से, तो ये सारी चीजें हैं। आप थोड़ा सा एनालिसिस करिए, यूट्यूब है, बहुत सारी चीजें हैं, आप इस पे देखेंगे इसकी विशेषता क्या है। और इसमें आप सबसे बड़ी विशेषता मुझे ये लगी, खासियत, कि आपका पैसा उनके पास जाता है, वो बढ़ जाता है, वो किसी में आपके पास नहीं रहता है, और उससे $10 आपको आता है रोज। यही कॉन्सेप्ट है। अब $10 आप $1000 लगा के लेंगे तो 100 दिन तो लगेंगे आपके $1000 आने तक, और उसके बाद जो आएगा वो आपको प्रॉफिट आएगा। यहाँ पे हो सकता है फर्स्ट डे से प्रॉफिट आना शुरू है, 10 दिन आए, अगले 10 दिन नहीं भी आए, तो उससे भी आप जो है कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट है, समझने कि आपके पास आए किसी न किसी लीडर के थ्रू, क्योंकि हम मार्केट में तो आना है। बहुत बहुत धन्यवाद। 24 है आपका, कंटिन्यू सर। थैंक यू अमर सर, सुरक्षित करने के लिए, आगाह करने के लिए, इन सारी चीजों को बताने के लिए। इसके बावजूद भी अगर हम किसी लोभ और लालच में पड़ के अगर कोई गलत काम करते हैं तो हम सिर्फ अपना और अपनी टीम का और हाईटेक परिवार का नाम बदनाम करते हैं। क्योंकि एजुकेशन का जो पार्ट है हमारे लीडरों के द्वारा मार्केट में एनालिसिस करने के बाद ये सारी चीजें आती हैं। आप लोगों ने कई बार सुना है सर कि डाई के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, मशीन के द्वारा भी चावल बनाई जाती है, लेकिन जरा सोच करके देखिए कि देखने में तो वो चावल बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन क्या आपका पेट, हमारा शरीर उसको डाइजेस्ट कर सकता है? नहीं। और शायद वो कहीं ना कहीं मिलावट का रूप होती है। खेत में ही धान उगेगा और धान को पॉलिश करने के बाद, निकालने के बाद ही जो चावल आपके पास में आएगा वो आपको टेस्ट भी देगा, सेहत के लिए भी बेहतरीन रहेगा और आपको डाइजेस्ट भी होगा। तो इन बातों को बताने के पीछे का मकसद सिर्फ इतना रहता है सर, क्योंकि आप इस फील्ड में आ चुके हैं तो इस फील्ड के झमेले को जानना आपको जरूरी रहेगा। अगर आप वाकिफ नहीं रहेंगे तो ठगों की इतनी पॉलिसी स्ट्रांग रहती है। नेटवर्क इंडस्ट्री में जब भी आप इंटर करते हैं सर, किसी भी प्लान को आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, हाईटेक बोर्ड ने आपको बताया सर कि हमारे पास कहां से प्रॉफिट आता है। हाईटेक बोर्ड ने आपको शुरुआती दिनों में एक ही बात बताया कि 5 से 25% आपको प्रॉफिट मिलता है। कहां से मिलता है सर? आप अपने फंड को लगाते हैं, मार्केट में डायरेक्ट ट्रेड करते हैं, और उस ट्रेड का जो प्रॉफिट रेशियो होता है वो 5 से 25% तक होता है। कभी फिक्स नहीं बताया सर, 50% भी जाता है। कई मंथ में ऐसे होते हैं कि 28 दिन तक आपको कोई रिटर्न नहीं आया, लेकिन 29 और 30वें दिन के अंदर में पूरे मंथ का एनालिसिस आ जाता है। सोनी सर ने जिस वक्त मुझे ये बात बताई थी तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात फीड हुई थी सर। वो बात क्या हुई थी कि मंथ में अगर मुझे 5% भी अपने फंड का मिलता है तो साल में 60% होते हैं। सर मैं ये कहता हूं, उन चीजों को मैंने एनालिसिस किया। पहले मंथ के अंदर में ही 15% का, दूसरे मंथ के अंदर में 20% का, और तीसरे मंथ के अंदर में 5% का बेनिफिट लिया, और चौथे और 5वें मंथ में मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। अब जरा सोच करके देखिए कि पहले महीने में 15% मतलब 3 महीने का एवरेज मेरे पास में हो गया, दूसरे महीने में 20% मतलब आने वाले 4 महीने का हो गया, 4 और 3 7, और एक 8 महीने का एडवांस में अगर मुझे 3 महीने में मिल जाते हैं और आने वाले बाकी महीनों में किसी कारण से नहीं मिल पाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो एनालिसिस किया था ना 5% का, और इस एनालिसिस को जिसने भी किया है सुरक्षित है, मस्त है, स्वस्थ है और ऐश कर रहे हैं। सोनी सर की बात को गौर करिएगा। सोनी सर ने एक बात बोला कि हाईटेक किसी के पास जाता नहीं। सर एक बार बता देते हैं, समझ में आ गया तो ईश्वर की कृपा है। तो जिसके भी समझ में आ गया उसके ऊपर में रियल में ईश्वर की कृपा है। इसी के साथ समय हो चला है साथियों, 9:16 हो चुके हैं। आज की इस मीटिंग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।